अभी सबको वॉइस आ रही है क्या? यस या नो में जवाब दे दो। कई बच्चे सोचते होंगे सर 2-4 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें मतलब जो ये सिस्टम है उसमें फिक्स 9 AM ही की आती है। अब 9 AM वाली की को डालने में आपको समय लगता है, थोड़ा सा डालने में, फिर बोर्ड को सेट करने में कि कैमरा सही आ रहा है नहीं आ रहा, तो चेक करनी पड़ती है कि कहीं भाई ऑडियो और वीडियो सही है तो आ रही है ना, तो इस वजह से समय लगता है। ठीक है ना? तो आप ये सोचते होंगे कि साहिल सर सो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अभी आ रही है वॉइस। आइएगा स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और उससे पहले हम करेंगे अपने इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्न। आप ही मुझे बताइए, जो इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्न थे जो मैंने अभी आपको होमवर्क में दिए थे, तो कुछ बने होंगे और कुछ नहीं भी बने होंगे। ठीक है ना? हाँ, तो मजा बहुत आने वाला है फिर से हमेशा की तरह। एक बच्चा कह रहा था सैटरडे को भी क्लास रखिए। हाँ, मैं अपने आप रख लेता हूं, अगर मुझे लगता है कि कहीं वीक में मैंने क्लास नहीं ली है तो मैं सैटरडे को रख लेता हूं। ठीक है? हाँ। व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क, डू इट एज वर्कशिप, एज द हाइएस्ट वर्कशिप, एंड डिवोट योर होल लाइफ टू इट फॉर द टाइम बीइंग। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसे काम को पूजा की तरह मानिए और उसकी पूरी भक्ति करिए, भक्ति के साथ पूजा करिए। और आप उस टाइम बीइंग में, जिस समय आप इस काम को कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि मेरी जिंदगी ही यही है। समझ रहे? मेरी पूरी जिंदगी में इस काम को कर सकता हूं। मतलब कहने का लॉजिक ये है कि आप बोझ मत लीजिए। कई बच्चे पढ़ाई को बोझ ले लेते हैं। आप इसे एंजॉय करिए इस जर्नी को, क्योंकि ये जर्नी जो आप लोगों के लिए आप जो जी रहे हो ना, ये कोई नहीं जी रहा है। और ये बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज को समझ पाते हैं कि यार ये मेरा काम है, मुझे पढ़ना है। मैं तो चलो पढ़ा ही रहा हूं, एक निमित्त मात्र आदमी हूं मैं कि मैं आप सभी को एक साथ गाइड कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों के अंदर इस लेवल का कमिटमेंट होना चाहिए। ठीक है? आइए अभी कंपोनेंटर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आते हैं अपने उन क्वेश्चंस की तरफ। 167 से है। कौन से थे? 167 से है ना? 167 हो गया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, बताना जरा। क्वेश्चन नंबर बताओ। 167 तक कर दिया था। ओके, अब ये क्वेश्चन है आपका। मैं समय शुरू करता हूं, आप फिर से एक बार ट्राई करना। 2 दिन में जो रिवीजन किया है उसका ही फायदा मिलना चाहिए। अगर रिवीजन नहीं किया है तो आपको समझ में आने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि 2 दिन में जो पढ़ा होगा वो भूल भी सकते हो, 2 दिन में अगर रिवीजन किया होगा तो आ भी सकता है। दोनों ही चीजें तो हैं, दो धारी तलवार है पढ़ाई तो। अब बोला गया सब तिमाही भुगतान कर रहे हो, लेकिन 2 साल में कर रहे हो, तो 2 साल में 6 बार चला जाएगा, है क्या नहीं भाई साहब? 6 बार क्यों, 8 बार जाएगा। क्योंकि 3-3 महीने की बात कर रहे हो आप, 24 महीने हो रहे हैं, तो 24 महीने में आप अगर 3-3 महीने की बात कर रहे हो, तो 3 मंथ के कितने स्लॉट बन जाएंगे? 8 स्लॉट। 3 मंथ के कितने स्लॉट बन जाएंगे? 8 स्लॉट। तभी तो 24 महीने होगा। 8 स्लॉट का मतलब 8 साल, मतलब 8 किश्त, लगातार 8 किश्त दी हैं। ठीक है? और इतने रुपए हैं, 16% है। ये कह सकता हूं कि 12 महीने की जो रेट है वो 16% है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 3 महीने की रेट निकालनी है, जो कि कितनी आ जाएगी? 4 का भाग दे दिया, 4%। आइए अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा क्या है भैया? 6840 रुपए का ऋण आपको चुकाना है, 8 बराबर स्लॉटों में चुकाना है। एक्स मैंने किश्त मान ली, उस किश्त पर 4% की दर से ब्याज क्या आ रहा है? अब 8 किश्त दे रहे हो, कितनी किश्त दे रहे हो आप? 8 बार दोगे ना, तो देखो 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बताया था ना कि टाइम हमेशा ऐसे लिखो, एक कम करके जोड़ दो। 7 और 6 13 और 5 18 और 4 22 और 3 25 और 3 28। किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, बता दो भैया।
अब 28 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप तिमाही ले रहे हो रेट, तो फर्क नहीं पड़ता है बॉस। किसी को कोई समस्या है तो बोलो। मजा आ गया ना। अब यही होता है कि आप लोगों ने सोच पाए हो या नहीं सोच पाए हो। अब देखिएगा 6840 800 112 हो गया बटे 100। तो भैया सॉल्व करने के बाद में 6840 912 गुणा 100, तो आंसर कितना आ रहा है वो चेक कर लो भैया। मैं 4 दूनी 8 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 बचे 2, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 ये कितनी बार जा रहा है, 8 और 10 और 12 और 7 और दोनों 3 से काटा, 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18 और 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 19 चौके 76, 19 तिया 57, आंसर 750 आ रहा है मेरे दोस्तों। जिसने ट्राई किया होगा हो गया होगा। सच सच बताना कि सर मैंने कर लिया था, बुरा ही नहीं है, और सर हमसे नहीं हो पाया। नहीं हो पाया उनके पीछे मैं एक ही रीजन बोलूंगा, देख लेना फिर से, कि भैया आप लोगों ने रिवीजन नहीं करा। रिवीजन करते तो हो जाता, क्योंकि इतना टफ नहीं है ये। अब आपको आसान लगने लग गया होगा। जो इंस्टॉलमेंट आप सच बताना, जब लेक्चर शुरू हुआ था, जब लास्ट लेक्चर में हमने इंस्टॉलमेंट पढ़ा था, तब आप कितने परेशान थे इंस्टॉलमेंट को लेकर। आपको ये लग रहा था कि ये तो मेरे समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि हम उस टाइम जोन को जीना चाहते हैं, कि हम उस दिन क्या पढ़ रहे हैं उसे हमें दिमाग में रखना है। हमने पिछला क्या पढ़ा है वो पिछला कॉन्सेप्ट है, और हमें दोनों को मर्ज नहीं करना, ये बात दिमाग में रखिए, है ना भैया। क्योंकि वो चीजें अलग हैं, ये चीजें अलग हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। पढ़ना, गलती करना, क्योंकि गलती करने से ही सीखने को मिलता है, ये मैंने देखा है जिंदगी में। अब क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है। उल्टा क्या है? उल्टा ये है कि अब आपसे ऋण पूछा है, मतलब अब आपसे अमाउंट पूछा है कि भाई कितना उधार दिया था ये तो बता दो। तो जो काम हम कर रहे थे वही करना है, कि 3,000 रुपए की 5 बराबर किस्त दे रहे हो ना, वार्षिक भुगतान कर रहे हो। तो मैं ये कह सकता हूं यहां एक्स की वैल्यू हमें पता लग गई। अब बस, अब 3,000 रुपए पर 12% की दर से, अब समय क्या आएगा? समय वही, अगर 5 है ना तो 4 3 2 1, 4 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1। तो भाई साहब, तो 15,001 बन गया, 360 इंटू 10, 3601 बन गया। तो 18,600 आपका आंसर आ गया, सी ऑप्शन। अब बच्चा कह रहा है सर ये नहीं बना, बस। अब इसमें पता है क्या है, पिछले वाले में जो आप x निकाल रहे हो ना, यहां आपको x दे रखा है। अब इसमें क्या था मेरे को बताओ आप, जो आपसे ना बना। भाई कुछ नहीं कर रखा, जो चीज एक दे रखी है वो निकालनी है बस, और जो निकालनी है वो दे रखी है इस बार, यही तो किया गया है। हो गया काम। भाई इस बार किस्त दे दी और उधारी निकालनी, कितना देना है। अगला करो, इसी के कॉन्सेप्ट पर है, इसी की तर्ज पर बना हुआ प्रश्न है। देखिए कौन बनाकर दिखाता है।
3 वर्ष में 5,000 रुपए का वार्षिक भुगतान 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर किस राशि के ऋण को चुकता रहे करेगा। ठीक है, अब राशि वही है सर, 3 साल की बात कर रहे हो, 5,000 रुपए प्रति भुगतान कर रहे हो, तो 5,000 की किस्त हो गई, 3 साल तो किस्त दे दी, उस 5,000 पर ब्याज भी तो मिलेगा आपको 15% की दर से 2+1 का, क्योंकि 3 साल है तो 2+1 का, तो 15,000 ये हो गया, और क्या कहते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 750 इंटू 3, तो 15,000 प्लस 2100 और 150, 2250, 17,250, बी 17,250 आ गया। अब क्या है इसमें बताओ मेरे को, उल्टा ही तो है बस, अब कैसे कर रहे हो, क्योंकि आपको आ चुका है। तो पहली बार आप, ये एक ऐसी जर्नी है जहां आपको नहीं पता कि आगे पहाड़ आएंगे या फिर आगे नदियां आएंगी, आगे खाई आएगी या रास्ता सकड़ा आएगा, आपको कुछ नहीं पता, जस्ट एंजॉय। आप खाई को देखकर ये नहीं सोच सकते थे कि यार आगे और क्या स्थिति होगी, हो सकता है दोनों तरफ पहाड़ हो, तो ये वही जर्नी है, तो आप इस जर्नी को जिया करिए आप, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कि कौन विद्यार्थी कर पाता है और नहीं कर पाता है। सेम कॉन्सेप्ट है, समझ कर करना है, बेवकूफी मत कर देना, तिमाही वाला कॉन्सेप्ट है ना, मैं आप लोगों से बेवकूफी की उम्मीद रखता नहीं हूं दोस्त, ये तिमाही वाला ही कॉन्सेप्ट है, जैसा अभी हमने किया भी था, सेम उसी तरह से अमाउंट निकालना है जैसा अभी किया है। $18,500 तिमाही भुगतान है, तिमाही भुगतान है यानी कि एक साल में आप कितनी बार दे दोगे, 4 बार, ये आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, अच्छी बात है। अब यहां जो रेट है वो 20% की दर है, अब 20% की दर कितनी है सर, 12 महीने के लिए है ना 20% की, तो 3 महीने के लिए कितनी हो जाएगी 5%। चलिए यहां तक आपने सामान इकट्ठा कर लिया अपना, बिल्कुल कर लिया गुरुजी, कोई टेंशन वाली बात ही को नहीं है। आओ, तो 8500 रुपए का 4 किस्तों में जा रहा है, प्लस उसी 8500 रुपए पर लगने वाला 5% की दर से लगने वाला ब्याज, 3 2 1 6, 4 साल है ना, तो 3 2 1 आ जाएगा, 34,000 तो यहां बन गया, प्लस 170 इंटू 3 इंटू 5, 510 इंटू 5, 2550, 05563, 36,550। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अमित मैं बोल दूंगा है ना भाई, ग्रुप में बोल दूंगा मैं आज, चिंता मत करो, वो वही है, टेक्निकल इश्यू होता है इस वजह से नहीं डल पाती होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डल जाया करेंगे, है ना। हाँ ठीक है, बाकी बस बढ़िया पढ़ते रहो। 36,550, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने है भैया, करके बताइए। ये क्वेश्चन अलग है, पहले जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं कौन करता है। अब 140 रुपए की उधार ली गई राशि को 80 की 2 समान किस्तों में लौटाया जाता है, तो वार्षिक दर क्या होगी। देखो तो यहां वही वाली बात आ गई है ना कि भैया 140 रुपए आपने उधार लिया है और आप चुका कितना रहे हो, 80 की 2 किस्त बनाकर 160 रुपया चुका रहे हो। तो मैंने अभी समझाया था ना, ये आपका एक तरीके से पोस्ट इंस्टॉलमेंट है, जहां 20 रुपए आप ब्याज दे रहे हो उसको, और 20 रुपए ब्याज कहां से शुरू होगा, 140 से शुरू होगा,
और आपकी जो रेट आएगी मासिक है ना बटे 12, ठीक है 1200, ठीक है। अब अच्छा, अब 80 रुपए आप पहला किस्त चुका दोगे तो अब 60 रुपए पर ब्याज लगेगा, क्योंकि अब 80 रुपए तो आप चुका ही चुके हो, बटे 1200। बात समझ में आ गई? ये वही कमिटमेंट वाला क्वेश्चन है जहां पर आपको मैंने सिखाया था कि आप मूलधन को कम करते चले जाएंगे। अब मूलधन खत्म, अब दोबारा ब्याज नहीं, दोबारा किस्त नहीं जाएगी, क्योंकि एक किस्त आपकी चली गई, दूसरी किस्त में आप चुकता कर दोगे हिसाब। ये कभी भी किस्त को नहीं बताता है, ये केवल ब्याज निकालता है। तो आप ये मत सोचना सर यहां 80 क्यों नहीं आया, अब यहां तो 60 ही रह गया, आप 80 चुका रहे हो। मैं कब कह रहा हूं ये चुकाने वाला मूलधन है, मैं तो ये कह रहा हूं कि इन पर ब्याज लगेगा, तभी ये 20 रुपए आएगा। समझ रहे हो? ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी होता है। उससे क्या होता है कि आप थोड़े समझदार कहलाते हैं। 200 आ गया और आर बटे 1200 नीचे आ गया, ये मैंने कॉमन ले लिया था एक तरीके से, आर बटे 1200। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 2 से चला गया 10 बार, आर बराबर आ गया 120%। ये पोस्ट इंस्टॉलमेंट का उदाहरण है। अभी कोई डाउट है तो पूछिए आप, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कि आप इस जो ब्याज की कंडीशन होती है ना, इसे आप ऐसे सोचिए मत कि किस्त कहां गई सर, ये किस्त वाला हिसाब नहीं है, ये ब्याज ब्याज जुड़ रहा है, जितने रुपए पर ब्याज जुड़ता है, बस ये वाला हिसाब है। किस्त अलग चीज है ना भैया। अब अगला करके दिखाओ फिर इसी बात पे। अब 5 रुपए उधार लिए और 1-1 रुपए की 6 मासिक किस्तों में लौटा रहे हो आप, तो बताओ कैसे होता है। फिर बच्चा पूछ रहा था 60 कहां से आया। अरे नीतू और अदर गाइड्स, ये ध्यान से सुनो कि पहले 140 रुपए पर ही तो आपने चीज ली थी, फिर एक किस्त नहीं दोगे क्या? अगले महीने आपने 80 रुपए दे दिए, तो अब 60 रुपए पर ही तो ब्याज लगेगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, दो चीजें आप अपने दिमाग में रख रहे हो कि यार ये किस्त है आपकी। अरे नहीं है भाई, ये तो मूलधन है कि भाई पहले 140 पर ब्याज देना पड़ेगा, फिर बाद में 60 पर देना पड़ेगा। किस्त अलग जा रही है आपकी 80-80 रुपए की, वो अलग है, उनका छोड़ो। आई बात समझ में? कंफ्यूज मत हो कहीं आप ये सोचते हैं ये तो ब्याज है कि भाई ब्याज किन किन मूलधन पर मिल रहा है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन है, 5 रुपए उधार ली और 1 रुपए की 6 किस्तों में चुका रहे हो, तो आप चुका तो 6 रुपया रहे हो ना, और उधार आपने 5 रुपया लिया, तो ब्याज कितने रुपए का आ गया? 1 रुपए का आ गया। चलो ब्याज कितने रुपए का आ गया? 1 रुपए का आ गया। तो हम यहां कह सकते हैं क्या, जो 5 रुपए उधार लिए थे तो बात तो उस पर शुरू होगी, और रेट आपकी आर होगी और बटे 1200। बोलो बोलो भाई, भाई किस्त वाली बात हो गई ना एक तरीके से। अब आप अगले महीने 1 रुपया चुका दोगे, क्योंकि आपको चुकाना पड़ेगा इसी मूलधन में से, तो अब आपका ब्याज जो लगेगा वो 4 पर लगेगा। क्या बात है सर। अब मैं इसी चीज को कॉमन भी ले सकता हूं, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब 1 रुपया चुक गया अगले महीने, अब 3 पर ब्याज लगेगा। तो ये ब्याज की गिनती हो रही है, किस्त तो अपने आप चल रही है 1-1 रुपया। अब जरूरी नहीं है कि 6 किस्तों, ये तो ब्याज है, ये किस्त है ही नहीं ना, मैं बोल रहा हूं ना आपसे। तो यहां आ रहा है 2R बटे 100। अब यहां मूलधन बचा 1R बटे 100, 2 1200, मतलब 1200, तब 1200 आएगा, मासिक है ना इसलिए। अब आप बताओ कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक बार मनीष कह रहा है सर 1200 क्यों आ रहा है? अरे मनीष तुम तो यार बिल्कुल ही गोबर गणेश हो। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100 होता है, तो 100 तो पहले से ही है। अब टाइम यहां पर अगर महीने है, मासिक है, तो उसको साल में बदलने के लिए 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 नहीं करोगे क्या? तो 1200 बन गया ना अपने आप ही। लेकिन वही तो बात है ना, बुद्धि चला ले तो फिर मनीष मनीष थोड़ी रहेगा, वो तो बदल जाएगा। चलिए, तो अब यहां आर बटे 1200 आप कॉमन भी ले सकते हो, जो कि मैं ले सकता था। 5 और 4 9 और 3 12 और 3 15, 2 और एक है ना, तो ये हो गया सर आर बराबर 80%। मेरी बात जिनको समझ में आ गई है वो यस कर दो, जिनको नहीं आई है अभी भी रिवीजन करो। बोलो भैया, मेरी बात जिनको समझ में आ गई है वो विद्यार्थी सब यस कर दो, बोले यार आ तो रही है गुरुजी, मजा आ रहा है। और जिनको नहीं आई है वो अभी भी आप समझने की कोशिश करो कि हम वही कर रहे हैं जो हम सही है। तो क्योंकि पहले तो वो कंफ्यूजन दूर करो कि यार ये ब्याज अलग चीज होती है,
और मूलधन निकालना अलग चीज होती है ना भाई साहब। अगला करिए आराम से। अब एक पुस्तक को 120 रुपए नगद और 20 रुपए के अग्रिम भुगतान, अग्रिम भुगतान मतलब पता क्या होता है, डाउन पेमेंट होता है। अब 20 रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया ना, तो अब आपका हिसाब 110 रुपए का रह गया, क्योंकि या तो 110 रुपए आप कैश में दे दो या फिर ऐसा कर दो कि भाई नगद दे दो। अब उसने क्या किया, उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने 20 रुपए डाउन पेमेंट कर दिया। डाउन पेमेंट कर दिया तो अब हिसाब चलेगा 110 पर, क्योंकि दुकानदार की उधारी तो 110 रुपए रही ना। हाँ, तो अगले 4 महीने में 30 रुपए की 4 किस्त है, तो 30 रुपए की 4 किस्त आप दे रहे हो दुकानदार को, तो 120 रुपए दे रहे हो, जबकि उधारी कितनी बाकी रह रही है, 110 रुपए की। तो 10 रुपए ही ब्याज दुकानदार लेगा, और वो कैसे लेगा देखिए, 110 से शुरू करेगा, फिर 30 रुपए आप चुका दोगे क्योंकि 30 रुपए की किस्त है, फिर 80 पर, फिर 30 रुपए चुका दोगे, फिर 50 पर, और फिर 30 रुपए चुका दोगे 20 पर। हो गई किस्त, एक किस्त, दो किस्त और तीन किस्त। यहां 4 किस्त है, अब आगे चुका ही नहीं सकते हो तो मस्त रहो आप, बस इतना ही रहेगा। ठीक है, और मतलब अगली लास्ट वाली किस्त पर ब्याज लेता ही नहीं है, तो वही नहीं लिया, बस उसी लिए एक कम पड़ जाता है, कभी कभी दो कम भी पड़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा रेट कितनी आ रही है वही निकालनी है गुरु। और 4 माह में अगले 4 माह में ऐसे ऐसे चुकाता है, मासिक है तो 8/1200 आएगी। तो इनको एक साथ जोड़ लो आप, 100 और 160, 100 और 160, 260, 8/1200। 0 से 0 चला गया, 2 से चला गया 13 बार, 2 से चला गया कितनी बार, 60 बार, तो आर बराबर आ गया 600/13। मजा आ गया, तो आराम से समझ सकते हो आप। अब मैंने यहां मूलधन मूलधन को एक तरफ कर लिया, मैं यहां भी वो काम कर सकता था, मूलधन मूलधन को एक तरफ की 5 4 3 2 1 एक साथ लिख के जोड़ देता, तो बात वही है। हाँ, एक लड़की कह रही है सर आपने ब्रैकेट गलत लिख दिया। डियर मैंने 2 और 1 को 3 लिख दिया यहां पर, आप इसको 2 + 1 लिख दो, बात बराबर ही है। वो मेरी समझ है, मैंने कैलकुलेशन कर ली बस। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आप निपटाएंगे, देखिए कौन करता है।
अब 1000 रुपए की उधार ली गई राशि 200 रुपए तत्काल अदा करिए और 300 रुपए की 3 किस्त चुकाइए। देखो भैया 1000 रुपए की राशि है, अब पैसा कैसे चुका रहे हो? 200 रुपए तो तत्काल अदा कर दिए, डाउन पेमेंट हो गया, यानी कि अब 800 रुपए बकाया है दुकानदार पर, और आपसे क्या ले रहा है वो? 300 रुपए की 3 किस्त ले रहा है, यानी कि 900 रुपए ले रहा है। अब आपको ब्याज के तौर पर आप क्या दे रहे हो? 100 रुपए दे रहे हो उसे। अब 100 रुपए पर जब वो ब्याज लगाएगा तो उसके लिए प्रिंसिपल कहां से शुरू होगा? 800 से, कि भैया पहले 800 पर ब्याज लगाऊंगा, जब आप अगले महीने 300 रुपए दे जाओगे तो मैं फिर 500 पर ही लगाऊंगा, फिर आप अगले महीने 300 दे जाओगे, फिर मैं 200 पर ही लगाऊंगा, फिर आप दे ही नहीं सकते हो। तो ये आपका ओवरऑल प्रिंसिपल होगा। आपकी रेट हो जाएगी R बटे 1200। 1200 क्यों आ रहा है ये आप समझते हो? R बटे 100 तो पहले से ही है, और मासिक आप चुका रहे हो। तो यहां पर कितना आया? 1500, और ये हो गया भैया 100 बराबर 1500 रुपए का आपका प्रिंसिपल है, रेट बटे 1200। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, और 5 तिया 15 और 20 पंजे 100, 3 चौके 12 और 20 चौके 80% आ रहा है आपको। तो कई जो नए बच्चे हैं, जो बच्चे सोच रहे होंगे सर मेरे से तो नहीं बन पा रहा है, आप क्या कर रहे हो? भैया आप लोगों को बेस मजबूत करना है। बेस मजबूत करने के लिए पुराना लेक्चर देखना पड़ेगा और कुछ नहीं करना, अगर इंस्टॉलमेंट का ही बेस मजबूत करना है तो। ये हर तरह की चीजें समझाई गई हैं, खूब वहां डांटा भी गया है, खूब बच्चों को वहां भी समझ में नहीं आया था, लेकिन वो धीरे धीरे उनको आने लग गया। तो आप लोग अभी जैसे मान लो पहली बार इन क्वेश्चनों को मेरे साथ कर रहे हैं तो तकलीफ होगी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगी, आपको ये भी लगेगा कि मैं खुद ही कर रहा हूं, लेकिन उन बच्चों को ये पता है जो सिर्फ पिछला लेक्चर पढ़ लेना, उससे क्या होगा, जैसे कोई नए बच्चे आते हैं ना, उनको समझ में आ जाएगा यार, हाँ यार चीज तो ठीक है ना भाई। तो इसमें कुछ ऐसा तत्व है जो आप सीख सकते हैं यहां से। क्लियर है मेरे दोस्तों? अब आप कहेंगे सर किस्त के क्वेश्चन खत्म हो गए क्या? बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। जो मेन किस्त के क्वेश्चन बनते हैं, अब कुछ अजीब टाइप के बनते हैं, उन्हें हम सीआई में डिस्कस भी करेंगे, क्या ठीक है ना? क्योंकि उसमें सीआई और एसआई दोनों का सम्मेलन संकलन होता है, वो अच्छे बनते हैं, जो आजकल पूछे भी जा रहे हैं कई बार। तो वो जब सीआई पढ़ लोगे तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? हाँ, वो मैं अलग से निकाल के लाऊंगा, और अभी जो ये मेन टॉपिक के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए। आइए अब हेडिंग डाल लीजिए, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहां से देखो कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू हो गया है 176 क्वेश्चन से, ठीक है? अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थ्योरी पढ़ेंगे पहले तो कितने लोग रेडी हैं फटाफट से थ्योरी पढ़ने के लिए, और कितने लोग नखरे करेंगे कि सर मैं तो नहीं पढ़ूंगा थ्योरी, आप सीधा क्वेश्चन ही कराओ? जल्दी से बताओ कौन कौन एग्री कर रहा है कि सर मुझे थ्योरी पढ़ाओ। तो अब हेडिंग डाल लो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट है, अचानक से स्विच करना पड़ेगा। हम सिंपल इंटरेस्ट को सीख चुके हैं, फॉर्मूले उसके सीख चुके हैं, लेकिन दोनों बहुत अलग हैं। इतना भी अलग नहीं है, यूं कहूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर सिंपल इंटरेस्ट होता है पर दिखता नहीं है। हाँ, वो दिखाना नहीं चाहते वो लोग, ऐसा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक चक्रवर्ती ब्याज है। अब पहले तो हम ये जानते हैं कि जो हम साधारण ब्याज पढ़ रहे थे और जो हम नहीं पढ़ रहे थे उसमें क्या फर्क है। साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है? साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल बराबर रहता है, आप जानते हैं ना। साधारण ब्याज हर साल बराबर रहता है भाई, हर साल बराबर रहता है। तो हम सबसे पहले डिफरेंस समझते हैं जो हम पिछला सीख कर आए हैं। साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज के बीच में अंतर क्या है, मतलब मेजर अंतर क्या है? देखो साधारण ब्याज जितना हम समझ कर आए हैं, तो साधारण ब्याज में हर साल ब्याज इक्वल रहता है, अमाउंट प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ने पर बनता है। अगर कोई धन n गुना हो जाए तो RT बराबर n-1/100 लगता है, ठीक है? कभी कोई परसेंटेज हो, जैसे कि RT परसेंटेज आपको दे दिया 20% हो, तो अमाउंट निकालने के लिए आपको डायरेक्टली 100 जोड़ना पड़ता है, 120। अगर आपको मान लो फ्रैक्शन दे दिया हो कि भाई ब्याज आपका 1/5 आ रहा है, तो आपको अमाउंट निकालने के लिए 1/5 जोड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ 100 नहीं जोड़ते, यहाँ रेशो आ गया तो आप ये कर लेते हो, ब्याज आपको पता ही है। अच्छा, दर क्या होती है? दर बराबर आपकी होती है, क्या कहते हैं, 1 साल का ब्याज
बटे प्रिंसिपल इंटू 100। अब ये साधारण ब्याज के बारे में हमने जानकारी पढ़ी सारी, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है ये मैंने क्विक रिवीजन भी दे दिया आपको जिनके दिमाग में नहीं है। अब भाई साहब चक्रवर्ती ब्याज कहता है मैं शक्तिमान हूं, गंगाधर नहीं हूं। अब शक्तिमान क्या है, आप में से कई बच्चों को तो शक्तिमान के बारे में पता नहीं होगा और कई बच्चों को पता होगा, ठीक है। शक्तिमान हूं मैं, शक्तिमान कहता है देखो भैया ब्याज के ऊपर ब्याज, क्या लगता है भैया, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, पहला कमिटमेंट। दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज दोनों फर्स्ट ईयर के लिए इक्वल होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, ये नोट कर लो, ये पॉइंट है। ये जो पहला साल होता है ना वो फर्स्ट ईयर के लिए दोनों इक्वल रहेंगे, मतलब दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप ये बताइए पहला साल जब ब्याज आ गया या पहले साल का जो चीज आ गई ब्याज आ गया, अब उस पर पिछले साल का तो कुछ लग ही नहीं सकता ना भाई। तो फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की जब गणित देखते हो तो वहां फर्क इतना आ जाता है कि यार वहां पहले साल की ब्याज और साधारण ब्याज बराबर ही रहेगा। ठीक है भैया, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपने यह नोटिस किया है कि पूरा जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज हमेशा प्लस और माइनस में चला है। वैसे तो प्लस में ही चला है, प्लस में ही चलता है। जैसे कुछ जोड़ना हो गया, कुछ आप देखोगे कुछ भी करना हो गया तो प्लस में ही चलता है। जैसे कि प्रिंसिपल प्लस हो गया, 100 प्लस 20 हो गया, 1 प्लस 1/5 हो गया, मतलब सब कुछ प्लस है। यहां बीच में प्लस आ रहा है, प्लस माइनस वाला खेल ज्यादा आता है इसमें, प्लस में ही चलता है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो मल्टीप्लीकेशन में चलता है, मल्टीप्लीकेशन में चलता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट मल्टीप्लीकेशन में चलता है, यानी कि पावर्स ज्यादा आती हैं इसमें, पावर आती है इसमें। और क्या, यानी कि यहां पर आप देखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट में तो जो फॉर्मूले है फॉर्मूले में पावर आएगी, यहां पर फॉर्मूले में कहीं पावर्स नहीं दिखेंगी। पावर मतलब होती है घात, और घात का मतलब होता है किसी भी एक क्वांटिटी को बार बार गुणा करना, लाइक सक्सेसिव। तो क्या हम ये कह सकते हैं जब मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट लग गया तो साधारण ब्याज तो एक तरीके से जेएसएम की तरह रिएक्ट कर रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट एक तरीके से सक्सेसिव की तरह रिएक्ट कर रहा है। और आप ये समझदार हैं, जब आपने परसेंटेज मेरे साथ पढ़ा है तो आप ये समझते भी होंगे कि भाई साहब सक्सेसिव केस मल्टीप्लीकेशन में लगता है। अरे यार आप समझदार व्यक्ति हो आप सब लोग, यस। और जेएसएम प्लस माइनस में लगता है, जैसे कि प्लस हो रहा हो, वृद्धि हो रही हो, कमी हो रही हो, डायरेक्ट हो रही हो, ऐसे वैसे। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के मध्य में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप कहोगे सर रेट को चेंज करना, तिमाही होना, वो सब सेम ही है, रेट की डेफिनेशन तक सेम है। हाँ, यहां पर भी रेट निकलेगी तो 1 साल का ब्याज बटे प्रिंसिपल निकलेगी। तो मैंने अभी आपको बोला था कि 1 साल का ब्याज का इक्वल होता है, हाँ, तो रेट भी कोई दिक्कत नहीं देगी अपन को, क्योंकि यहां रेट का फॉर्मूला क्या है, रेट का फॉर्मूला तो वही है ना भाई मेरे, 1 साल का ब्याज। अब 1 साल का ब्याज साधारण ब्याज का निकाल लो या चक्रवर्ती ब्याज का निकाल लो पहले साल का, बात बराबर है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? आ गई ना? अब आगे चलते हैं, चीजों को अब और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मजा आ रहा हो तो बताते रहिए, सर अच्छा लग रहा है पढ़कर कि चीजें हमें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक शुरू कर रहा हूं उससे पहले उसकी भूमिका मानना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको पात्रों के बारे में ना बताऊंगा, अगर मैं आपको किसी कहानी को सुनाने से पहले उसके कैरेक्टर्स के बारे में ना बताऊंगा, तो आप यही ढूंढते रह जाएंगे कि भाई कौन कैरेक्टर विलन है और कौन कैरेक्टर हीरो है। सर मैंने आपका ये बैच बहुत लेट से परचेस किया है, 4 चैप्टर स्टार्ट करूं? नहीं, आप शुरू से स्टार्ट करो, आप कवर कर लोगे। मैंने कई सारे बच्चे हैं जो मेरे से बात भी कर रहे हैं, देखो कमेंट में हर किसी का रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का मैं देता हूं, डेली का काम है मेरा, और मैं प्रॉब्लम्स भी सुन रहा हूं। तो उनका एक ही कहना है, सर हम अभी आए हैं, हमें लेट पता लगा है, तो
हाँ, तो हमें लेट पता लगा है, तो हमने बहुत सिंपल सी एक बात कही है उनसे कि भैया आप कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग से शुरू करो, आपको अच्छा लगेगा। हाँ सर, बेनिफिट किस में होता है? बेनिफिट ऑब्वियस सी बात है। हाँ, बेनिफिट इसमें, सद्दू फिर तू आ गया भाई, है ना? तेरे को उस दिन नहीं निकाला, गलती कर दी थी क्या? है ना? तेरे दिमाग में कीड़ा है क्या मेरे भाई? तो आता कहां से ये तो बता मेरे को। रेगुलर तू पढ़ता नहीं, तू अब कभी मुझे लगता है कभी। चल, हाँ सर, रीजनिंग और साइंस की क्लास नहीं होती है क्या? होती है ना हरीश, ये तो फाउंडेशन बैच है। और क्या कहते हैं, ये फाउंडेशन बैच है, और वो आपका कंबाइंड बैच है। ठीक है। दूसरी बात हम ये कह रहे थे कि ये जस्ट एक भूमिका बांधी गई है। तो जैसे सद्दू को लग रहा होगा कि भाई साहब हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, फास्ट नहीं चल रहे हैं, हम जस्ट समझा रहे हैं। अभी तो शुरू भी नहीं किया मेरे भाई, अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी जस्ट एक भूमिका बांधी गई है कि यार कौन क्या होता है, कौन क्या नहीं होता है, आपको पता रहे कि यार बेसिक डिफरेंस क्या है ना? हाँ, चलिए, तो बेसिक डिफरेंसेस क्या है वो हम बता रहे हैं पहले। तो अब आते हैं अपन हेडिंग्स पर कि भैया यहां पर भी सेम प्रिंसिपल होगा, यहां पर भी सेम अमाउंट होगा, यहां पर भी सेम रेट होगी, यहां पर भी टाइम होगा, यहां पर भी आपका क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा बताऊंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए, अब आते हैं आगे कि अगर मान लीजिए रेट आपको दे दी 20%, इस बात को समझने की कोशिश करना, और समय दे दिया 1 साल, और उसका मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूं। अगर प्रिंसिपल मेरे पास कितना है, 3000 है, तो आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, आप मुझे बताइए। सीटीएम होगा ना भाई, क्यों नहीं होगा सीटीएम? तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या आप लोगों से कि भैया देखिए कि 3000 रुपए का आपका प्रिंसिपल है और 20% की रेट है, और जस्ट मैंने अभी आपको एक चीज समझाई कि भैया 1 साल है, तो 1 साल है तो 1 साल के लिए वही। अरे सर, ये तो सेम फॉर्मूला आपने लगा दिया, ये तो बहुत गलत बात करी। मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, मजबूरी है मेरी कि 600 रुपए ही मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो आप मुझसे एक बात बोल सकते हो कि सर यहां तो आपने वही पीआरटी वाला फॉर्मूला लगा दिया है, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क कैसे दिखा रहे हो? लेकिन मैंने पहले ही शुरुआत से पहले लिखवा दिया था कि पहले साल तो दोनों बराबर ही रहते हैं। अच्छा, फिर फर्क क्या हो गया सर? तो मैंने कहा भाई सबर कर ले मेरे भाई, अगर प्रिंसिपल 3000 है और रेट आपकी 20% है और समय में 2 साल दे रहा हूं, तब क्या करेंगे बॉस? तब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? बताओ। तो बात पता है कहां आ जाती है? बात ये आ जाती है कि हम क्या करें, हमें तो आता ही नहीं है ना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। बट मैं ये देखता हूं कि अगर मैं पहले साल की बात करता हूं, तो पहले साल का अभी सर आपने निकाला था 3000 रुपए का 20% की दर से, पहले साल का केवल और केवल। तो यहां कितना निकल कर आया? 600 रुपए निकल कर आया। अगर ये पहले साल का साधारण ब्याज है, तो दूसरे साल का साधारण ब्याज भी समान ही रहेगा। बात मैं फिर से कर रहा हूं कि मैं अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सोच भी नहीं रहा हूं, मैं सिंपल साधारण ब्याज के बारे में सोच रहा हूं कि पहले साल का साधारण ब्याज निकाल दिया, दूसरे साल का अलग अलग करके निकाल रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक बात कहता है कि भैया ब्याज के ऊपर ब्याज देना है। तो इस 600 रुपए पर अगर मैं 20% की दर से ब्याज निकालना चाहता हूं, तो कितना होगा? 600 रुपए पर इस 20% की दर से ब्याज निकालना चाहता हूं, तो ये मैं देख रहा हूं कि सर ये 120 हो जाएगा। तो यहां बात बन जाती है
कि जो ये मेजर जो डिफरेंस पैदा होता है इस पहले वाले कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर लगने वाला ब्याज जो है वही कंपाउंड को पैदा करता है, और इसी को हम कहते हैं कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। इस स्थिति में हम यहां बोल सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2 साल का साधारण ब्याज और पहले साल के फर्स्ट ईयर के साधारण ब्याज पर ब्याज के बराबर है। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 2 साल का साधारण ब्याज 1200 और प्लस पहले साल पर लगने वाला साधारण ब्याज पर ब्याज 120, तो 1320 आ गया। आपको अभी तक मैंने फॉर्मूला नहीं बताया है और ना ही मैंने आपको अभी तक चीजें सिखाई हैं, बस मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूं। तो क्या आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप हो पा रही है क्या? अभी तक तो मैंने आपको कुछ लिखाया भी तो नहीं है ना। मैं आपके लिए यही कोशिश कर सकता हूं ना कि यार आपको ज्यादा लोड दिमाग पे ना आए और आप प्रश्नों के आंसर दे पाए। तो ये शुरुआत हो चुकी है आपके लिए कि यार बात तो सही कह रहा हूं ना मैं, कि भाई अगर मैंने बोला भी था आपको कि अगर 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो साधारण ब्याज उसमें रहेगा तो रहेगा ना। 2 साल का साधारण ब्याज है ना, लेकिन पहले साल का जो साधारण ब्याज है उसके ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना है। अभी तक मैं कुछ भी नहीं लिखाया हूं आपको फॉर्मूला, वो अभी मैं आगे लिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहता हूं, एक भूमिका तैयार करना चाहता हूं कि यार समझ आ जाए यार ब्याज के ऊपर ब्याज क्यों चल रहा है, फिर क्यों सक्सेसिव आता है। हर चीज का नियम है, अब हर चीज के नियम पर चलेंगे हम, ठीक है। मैंने ये स्पेस आप भी छोड़ देना, यहां पर एक हल्का सा जगह छोड़ देना, इधर जगह, क्यों? क्योंकि यहां दूसरा मेथड आएगा आपके लिए, अभी एक जगह साइड में छोड़ देना। अब हम आगे चल रहे हैं। प्रिंसिपल हमने मान लिया 6000 रुपया, रेट हमने मान ली कितनी 15%, और वही हमारा समय है 2 साल। अभी मुझे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बताओ। अभी जो मैंने समझाया ना वैसे ही करना भाई। जिन बच्चों के चैप्टर्स हो गए हैं, जैसे 3-4 चैप्टर हो गए हैं, आपके लिए रेलवे की ये बुक लॉन्च कर दी गई थी और कर दी गई है। अभी तक अगर आपने ये नहीं ली है तो इसको लेकर इससे प्रैक्टिस शुरू कर दो आप, उससे आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोई भी डाउट होगा तो उसे भी डिस्कस हम करेंगे। ये बुक आप सभी के पास होनी चाहिए फॉर प्रैक्टिस, रेलवे की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बच्चे अभी बोल रहे हैं सर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। प्रैक्टिस के लिए ही बता रहा हूं मनीष जो। और अगर आप अपनी वाली प्रैक्टिस से बोर हो गए हो तब आपको वो बुक लेनी है। जैसे कि अगर अपनी प्रैक्टिस आपने कर रखे हो और आपने अपने ही क्वेश्चन अभी तक नहीं बनाए हैं, जो अपने जो क्लास के क्वेश्चंस हैं, अगर मैं आपको ये कमिटमेंट दे रहा हूं, देखो कोई टीचर ऐसा बोलेगा नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर आप मेरी क्लास के ही क्वेश्चन लगाकर पेपर में चले जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। पहला बात तो ये बोल दिया। लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिल पाती है बच्चे को, तो आप बुक से जा सकते हैं। आपके टेस्ट शुरू होंगे, टेस्ट का कमिटमेंट मैं दे रहा हूं, टेस्ट शुरू हो रहेंगे, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं उसके पीछे भी रीजन है, जब शुरू करूंगा उस दिन बताऊंगा कि यार इसलिए नहीं करवाया था मैंने, ठीक है। दूसरी बात, पेनेशिया मैंने फ्लिपकार्ट पे डाल दी है, अभी लॉन्च कर देंगे एक दिन, फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हो पेनेशिया, ठीक है। अभी आप इस पे आते हैं, चलिए मुद्दे पर आओ यार, छोड़ो इन चीजों को, क्या रखा है इन चीजों में। अच्छा, 6000 रुपए का 15% की जो दर होती है उसको बोलते हैं 3/20, ठीक है भाई, बोलते हैं ना 3/20। तो 6000 रुपए का 3/20 की दर से 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है? तो आप ये कहोगे सर 300 इंटू 3 900 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं पहले साल का ही तो 900 है, दूसरे साल का भी 900 है, तो 900 पर लगने वाला ब्याज 15% 135, तो सर 1935 आ गया। 1935 रुपए ब्याज आ गया आपका। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का। किसी को कोई समस्या है क्या? अब जिन्होंने गलत निकाला है वो आप एक बार देख लो भाई, क्यों गलती कर दी, क्या गलती कर दी आप लोगों ने,
है कि नहीं भाई? हाँ, और सद्दू आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ मेरे को अभी। हाँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं ना, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया उसे आना चाहिए। अभी तक मैंने कुछ लिखाया नहीं है, आप ये सोचो कि सब फॉर्मूला तो बताओ, ये बताओ, अभी सब आएगा, लेकिन उससे पहले आपको समझ आनी चाहिए। ये सब आने से पहले समझ आनी चाहिए, और इसी मेथड को कुछ बोल दिया गया लोगों द्वारा। हाँ, 1935, वेरी गुड। अभी किसी को डाउट है तो बोल दो, है ना, अभी याद के आते, क्योंकि अभी धीरे धीरे सीखोगे। ठीक है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर सक्सेसिव से भी हो जाएगा, वो हो जाएगा, हो जाएगा क्या? अब ये होता है, जैसे मेरी क्लास में अभी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं जैसा सोचता हूं कि जो बच्चा बिना पेन चलाए ये चीज समझ रहा है ना, प्रोसेस समझ रहा है, वो फास्ट निकल गया। और जो बच्चा यही उलझा पड़ा है, अरे यार इसमें ट्री से ही कर लूंगा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले से ही हो जाएगा, अरे इसमें तो ये लगा दूंगा, फिर वो बच्चा क्या है, थोड़ा स्लो है। और मैं ये टेस्ट करता हूं एज ए अध्यापक, मैं बहुत सुलझा हुआ अध्यापक हूं। आप ये जानकर अच्छी हैरानी होगी आपको कि मैं बहुत ही सुलझा हुआ अध्यापक हूं। मैं, मेरे को उलझन नहीं आती है मेरे दिमाग में, कि मैं जानता हूं कि अगर कोई वैसे सोच पा रहा है जैसा मैं चाहता हूं, अगर नहीं सोच पा रहे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप बिना पेन चलाए करने की सोच रहे हो ना, और कर रहे हो, तो आप ग्रेट हो यार, अच्छे हो आप। आगे चलते हैं, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं। प्रिंसिपल, आपको ये लग रहा है कि मैं मजाक करवा रहा हूं, ये बेफालतू थोड़ी करवा रहा हूं मैं, ना भैया ना, ऐसा काम करता ही नहीं अपन। ये केवल और केवल आपके दिमाग चलाने के लिए है, कि जहां आप कोई फॉर्मूला नहीं जानते, बस आप एक प्रोसेस जानते हो कि व्हाट अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, तभी आप कर पा रहे हो बिना पेन चलाए। तो ये बात है, बाकी कोई बात नहीं है। ठीक है, सोचना ही है। आप पेन साइड में रखिए, समय लीजिए कि भैया अच्छा 10,000 रुपए है, 40% होता है कितना, 4,000, 4,000 का 4,000, ठीक है, लेकिन 4,000 पर 40% कितना हो जाएगा, 1,600, यानी कि 8,99600। आयान कह रहा था फॉर्मूला बोलिए ना। बोलेंगे भाई, बोलेंगे, फॉर्मूला भी बोलेंगे भाई, एक्सपेक्टेशन रहती है हर बच्चे से हमारी। हाँ, अभी 9600 आ गया सर, क्या अमाउंट ही CI होता है? अरे भाई मेरे, कुछ भी है, चलो। तो 9600 आ चुका है आप लोगों का। यही चाहता था मैं भी, कि भैया 10,000 रुपए पर R% की दर से पहले साल का कितना निकल जाएगा, क्योंकि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज सेम ही होता है ना। तो मैंने कहा भाई 4,000, जो पहले साल का है, दूसरे साल का भी 4,000 हो गया। अब 4,000 पर 40% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भैया, 4,000 पर 40% हो जाएगा भैया 1,600। तो 9,600 रुपीज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपको करा दिए हैं, मैं भी संतुष्ट हूं इस चीज से, अच्छी बात है। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, अब मेरे 2 प्रश्न आप लोगों के लिए आ रहे हैं, आप रेडी हैं क्या मेरे दोस्तों? हाँ, अब रेडी हैं तो आ जाइए। आप 2-3 प्रश्न मैं जनरली पूछ रहा हूं, आप बुरा मत मानिएगा, आपसे नहीं आता है तो आप अभी परेशान मत होना। जस्ट एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है। सर बच्चे का रेट, हाँ सेम ही रहेगा रेट, है ना, अभी रेट में चेंज नहीं हुआ है, रेट चेंज होती है वो हम बताएंगे। ठीक है, अभी मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आते हैं। थोड़ा सा सोचते हैं। कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर सक्सेसिव लगा दो। अरे 50 मेथड सिखाऊंगा मेरे भाई, लेकिन मैं मेथड की बात ही नहीं कर रहा हूं ना, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, मेथड की बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी आप कंसेप्ट को समझिए। आइए, अभी हम बात ये कर रहे थे यार कि पहले साल का साधारण ब्याज और दूसरे साल का साधारण ब्याज सेम होता है, और जब पिछले साल के ब्याज पर ब्याज लगता है उसी को हम बोलते हैं, मतलब वो जुड़ता है ना, तब कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। कहते हैं ना कि कोई आदमी आया, बोले यार तेरे में वो बात नहीं है, अभी तू अभी सिंपल इंटरेस्ट ही है, तू कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाने लायक नहीं है। बोले मेरे अंदर कमी क्या है मेरे भाई, मेरे को बता तो सही। लेकिन तेरे अंदर पिछले साल के ब्याज नहीं जुड़ रहे हैं, इसलिए तेरे अंदर कमी है। बोले अच्छा, तो पिछले साल पर जो लगने वाला ब्याज है वो जुड़ गया तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट बना गए, अदरवाइज ये सिंपल इंटरेस्ट ही है। अब बात पे आते हैं थोड़ी सी। आप मुझे बताओ, यहां पर ऐसा कौन सा चीज है जो सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट बना रहा है? ऐसा कौन सा पैसा है यहां, ऐसी कौन सी धन जुड़ रहा है जिससे कि वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है? बताओ।
इस वाले प्रश्न में ऐसा कौन सा धन जुड़ रहा है जिससे कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है? तो आपका आंसर होगा सर 120 जुड़ रहा है। अच्छा, इस वाले में ऐसा कौन सा धन जुड़ रहा है जिससे कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है? 135 है। इस वाले प्रश्न में ऐसा कौन सा पैसा जुड़ रहा है जिससे कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है? सर 1600 रुपया है। तो आप ये देखिए कि ऐसी जो चीज जो सिंपल इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट बना दिए, तो वही तो डिफरेंस होगी, बोलो। हाँ, तो ये जो चीज होती है ना, यही डिफरेंस है। ये डिफरेंस किसका है? चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का, केवल 2 साल के लिए। तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो यही है, क्योंकि इसी की वजह से ही तो कंपाउंड बन रहा है, चक्रवर्ती बन रहा है, इसी की वजह से ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है, इसी की वजह से तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है। तो अंतर भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। बोले सर ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब अगर मान लो ये ब्याज आया 1320, और अगर मैं पूछूं आपसे अमाउंट, तो मैंने कहा था ना कि कुछ भी चेंज नहीं होगा। अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन, और मिश्र धन क्या होता है? हमेशा प्रिंसिपल प्लस, अब यहां चक्रवर्ती ब्याज आएगा। पहले क्या आ रहा था? सिंपल इंटरेस्ट आ रहा था, ये चक्रवर्ती आएगा, चीज वही है। तो आप यहां देख सकते हैं कि भैया आपका 3000 आपका प्रिंसिपल था और 1320 आपका ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 4320 आपका चक्रवर्ती ब्याज हो गया, सॉरी मिश्रधन हो गया। ठीक है सर, 120 दो टाइम ऐड नहीं कर सकते क्या? हेमा 120 दो टाइम ऐड क्यों करोगी ये बताओ? जब एक ही पैसा है और उसी पैसे पर ब्याज निकालना है, बस हो गया काम। हाँ, मतलब ऐसा है कहने का मतलब कि पिछला जो पैसा एक चवन्नी चवन्नी या रत्ती रत्ती भर भी आ रहा है ना, उसके भी ऊपर भी ब्याज दे दोगे ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। अभी इस पर आप अमाउंट निकाल के दिखा सकते हो क्या? तो सर अमाउंट निकालने में क्या जाता है? सर ये हो गया 7935, क्योंकि 1935 इसमें जुड़ जाएगा। अगर इसमें अमाउंट जुड़वा रहा हूं तो अमाउंट इसका क्या हो जाएगा? 19600 हो जाएगा। तो बेसिक जो प्रिंसिपल्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि भाई ब्याज के ऊपर ब्याज निकाल दो, काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। सर अमाउंट के लिए सक्सेसिव बेस्ट है, सबर कर ले भाई दिनेश। नोट कर लिया? वेरी गुड, जिन्होंने कंबाइंड बैच ले लिया है अच्छी बात है, तैयारी सब बढ़िया करो, टेंशन मत लो। अभी नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं। ये जो स्पेस छोड़ रखा है ना, इस पर हम बात कर रहे हैं अभी। जो ये स्पेस छोड़ रखा है हम इस पे बात कर रहे हैं अभी। उससे पहले अब आप बेसिक फॉर्मूलाज लिख लीजिए। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है, जैसी ब्याज के ब्याज जुड़ता है तो सक्सेसिव लग जाता है। तो यहां अमाउंट, अमाउंट का मतलब अभी मैंने बताया था मिश्रधन होता है। तो जो आपका मिश्रधन है वो मिश्रधन बराबर हो जाता है किसके? मूलधन पर R% की रेट पर T समय के लिए लगने वाला पैसा जो बन रहा है वो आपका बन रहा है। यहां P आपका क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है जो उधार लिया गया है, जिसको हम मूलधन भी बोल देते हैं। आर आपकी क्या है? आर आपकी रेट है, जिसको हम दर बोल देते हैं। टी आपका समय है, टाइम है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ब्याज निकालो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चिड़िया का नाम है? कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है भैया देखो, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट तब बनूंगा जब आप अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दोगे। तो अमाउंट में से आप प्रिंसिपल जब घटाओगे
तो प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस का पी। ये वो चीजें हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आ रहे नहीं आ रहे? तो आजकल की दुनिया में ये चीजें चलती हैं, और मतलब इन्हीं के पीछे तो सब चीजें हैं यार, वरना क्या है बताओ मेरे को आप। तो अब आप पीछे क्वेश्चन करके आ रहे हो और आप अभी ये फॉर्मूला लिख रहे हो, आपको यार दिमाग खराब हो गया आपका। अरे चल क्या रहा है सर, ये कभी कुछ और कभी कुछ और, कभी अचानक से वक्त पलट दिया और बढ़िया आ रहे थे पिछले क्वेश्चन के तो आंसर सारे के सारे। मैंने कहा सब अच्छे से आंसर आते हैं, बट इसके पीछे प्रोसीजर होता है कि आप जब ऐसे प्रश्नों को देखते हो, जब हम 6th-7th में जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते थे तो आपके सामने यही फॉर्मूले आते थे और इनसे आपको बड़ा डर लगता था कि यार कैसे कैलकुलेशन होगी, यार कैसे होगा प्रश्न। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन एग्जाम में आप आ रहे हो तो आपकी चीजें चेंज हो गई, क्योंकि आपने एक चीज सीख ली कि किसी भी चीज को एक्सपेंड किया कैसे किया जाता है, सक्सेसिव को तोड़ा कैसे जाता है। अभी बहुत प्यारी चीज सीखने को मिलेगी अब आपको। आइए, एक बच्चा कह रहा है सर दोनों जगह पी क्यों आया? अरे भाई अमाउंट में से आप प्रिंसिपल घटाओगे, अमाउंट में तो होता ही है ना पी, घटाओगे तभी तो ब्याज आएगा। ये नॉर्मल बात है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब आइए मुद्दे पर आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं, मैंने आपसे बोला कि अगर टी अगर 1 साल है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, फॉर्मूले में पुट करिए। तो टी अगर 1 साल है तो पी प्लस 1 अपॉन आर अपॉन 100, टी बराबर अगर 1 साल दे रहे हो माइनस का पी, तो P प्लस पी आर बटे 100 माइनस का P। तो P से P आपका कट गया। तो क्या हम ये यही कह रहे थे कि पहले साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों सेम रहता है? टेल बोलिए। हाँ ठीक है। तो अभी हमारा ये कमिटमेंट पूरा हुआ कि हमने ये आपको प्रूव करके दिखाया कि टी बराबर अगर 1 साल है तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज सेम ही है, कोई टेंशन ही नहीं है। बोले सर ठीक बात है। अगर मान लो समय 2 साल आ जाए तो समय एक बार 2 साल ले लेता हूं, और मैंने ये कहा कि प्रिंसिपल 1 प्लस टी बराबर मैंने 2 साल ले लिया है, तो प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी यानी कि 2 साल माइनस का पी। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये आपके सामने आ रहा है पी 100 प्लस का आर बटे 100 की पावर 2 माइनस का पी। तो आपको ये दिखने में बड़ी बेकार चीज लग रही होगी, बट मैं तो ये सिंपल सा, अब इसी चीज को देखो कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं लोग। आइए क्वेश्चन देता हूं चिन्ना सा कि भैया देखो रेट आपके सामने दे रखी है 20%, और आपका जो समय दे रखा है वो दे रखा है 2 साल, और आपका समय दे रखा है 2 साल। और अब आप बात करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। प्रिंसिपल मान लीजिए 4000 है, बात करने जा रहा हूं मैं अब। आप कुछ मत करना, ना दिमाग लगाना अपना। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या किया, नियम अनुसार कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है मेरे को, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी माइनस का पी। सर जी टी 2 दे रखा है, प्रिंसिपल 4000 दे रखा है, 1 प्लस आर आपको 20% दे रखा है। जिन बच्चों को आता होगा ना उन्हें तकलीफ हो रही होगी, उनके ऐसे लग रहा होगा यार मेरी दम घुट रही है सर यहाँ तो। क्यों? क्योंकि ये चीजें क्या हो रही हैं। मैंने कहा भैया इसके बाद जो फूल खिलेगा ना बड़ा मजेदार होगा। अरे भाई साहब यही तो बात है। 4000 ये हो गया कितना, 120 बटे 100, 120 बटे 100 का स्क्वायर माइनस 4000। आफ्टर सॉल्विंग दिस 4000 6/5 का स्क्वायर, क्योंकि 20 से काट दिया ना, 4000 6/5 कितना हो जाएगा, 36/25 माइनस का 4000। तो 4000 कॉमन भी ले सकते हो, 36 में से 25 गए तो 11/25।
और 25 से काट दिया आपने इसको कितनी बार, 4 बार, तो 160 गुणा 11, 1760। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है वो 1760 रुपए आ रहा है। क्या बोलते हो पब्लिक? ये है बेसिक मेथड। मेथड नंबर सेकंड जो मैंने आपको सिखाया वो आ जाओ। 4000 का 20% की दर से कितना हो रहा है? तो 4000 का 20% की दर से हो रहा है 800 रुपए पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का साधारण ब्याज 800 रुपए, और 800 रुपए पर 20% निकालूंगा तो 160। तो कितना आ गया? 1760 निकल कर आ गया। अब आप खुद देखोगे यहां टाइम कितना लग गया, वहां कितना टाइम लग गया। मेथड नंबर थर्ड, मैंने आपको जब पहले ही लिखाया था तो मैंने बोल दिया था कि ये केस सक्सेसिव केस होता है नहीं होता। अभी 2 साल पर बात कर रहे हैं तो आप घबराना मत। अब ऐसी चीजें ऐसे घुसते चले जाओगे ना आप कंपाउंड इंटरेस्ट में कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा मजे हो गए गुरुजी, यार ये तो बढ़िया हो गया। मेथड नंबर थर्ड क्या बोल सकता है कि भैया जब सक्सेसिव केस ही है तो 20% प्लस 20% जो आपने सिखाया, जो परसेंटेज में सिखाया कि भैया ये तो 44% आ रहा है। अब 44% आ रहा है तो किसका 44%? 4000 का डायरेक्टली 44% निकाल दे तो क्यों? क्योंकि ये ब्याज ही तो है, 44% ब्याज ही तो है। हाँ, तो यहां कितना आ रहा है? तो सर ये हो गया 1760। ये केवल अभी ब्याज ब्याज पे बात चल रही है, ध्यान रखना। अच्छा, मेथड नंबर फोर क्या है कि सर जी जो आप ऐसे सक्सेसिव लगा रहे हो, कल को बुरी परसेंटेज आ गई तो रेशो की तरफ भागोगे नहीं भागोगे? मैंने कहा भागूंगा। तो बोले अभी भी करके दिखा दो। 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 यानी कि 25 से 36। अब ये हिस्सा प्रिंसिपल होता है, ये हिस्सा आपका अमाउंट होता है। ये हिस्सा प्रिंसिपल है, ये हिस्सा अमाउंट है। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 25 बराबर 4000। तो 25 से काटेंगे कितनी बार जा रहा है? 160 बार। और अमाउंट ब्याज कितना है? 11 रेशो। देखो ना, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। सर ये आया कैसे? अरे भाई ये यही तो है, यही है। और ये अंतर जो है ना वो 11 रेशो आ गया। तो बस ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 11 इंटू 160, 1760। मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 5, मेथड नंबर 5 क्या है बॉस? मेथड नंबर 5 है एमएफ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कि भैया पहले साल का ब्याज कितना था? 800 था। 800 कैसे आया मैं बताता हूं। 4000 पर 20% निकाला हमने पहले, तो 2 साल है, 2 बार ही गुणा होगा। तो ये कितना आ रहा है? 800। फिर 800 का एक बार और गुणा होगा 20% से। नियम है ये, जो आता है उसका ही गुणा होता है अगली रेट, बताओ उस रेट से 160। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहता है अगर 2 साल का वक्त है ना बॉस, तो मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1 करते हैं। ये कैसे करते हैं वो सब बताऊंगा। आंसर कितना आ गया? 1760। अब आप ये कहोगे गुरुजी इतना सब करने की क्या जरूरत थी? जैसे कि ममता कह रही है, एक ही लेकर बता दो ना। हाँ, तो आप मुझे एक बात बताइए, श्री रामचंद्र जी के पास जो तरकश में बाण थे, अगर वो एक ही बाण ब्रह्मास्त्र चला देते तो क्या लंका का सर्वनाश नहीं हो जाता? रावण भी मर जाता। और नहीं भी मरता तो दूसरा तो ब्रह्मास्त्र चला देते। और सारे बाण ब्रह्मास्त्र क्यों नहीं रखे गए? बोलिए। अब मेरी बात तो सुनिए, क्योंकि क्या होता है जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्न बनते हो तो ये हर मेथड की अपनी एक उपयोगिता है। आप ये मत सोचना कि भैया ट्री मेथड ही काम आ गया, यहां पर लग जाएगा, यहां लग गया अच्छा लग रहा है, यहां ये लग गया बहुत अच्छा लग रहा है, यहां ये लग गया बहुत अच्छा लग रहा है, यहां पर ये लग गया बहुत अच्छा लग रहा है, यहां पर ये लग गया ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप जब आगे बढ़ोगे, क्योंकि जिंदगी तो बहुत लंबी है, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह के दुश्मन मिलते हैं, हर तरह के दुश्मन के लिए अलग हथियार है। जैसे कि आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है, यार सर जब बीमारी होती है तो एक ही गोली बना दो ना, रोज रोज अलग अलग गोली क्या है? सर सेकंड समझ में नहीं आया, अभी समझने वाली बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। तो अभी आप समझिए कि चीजें क्या है, आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलते हैं और आपको यही सोचना है। आपका टास्क क्या है पता है? इन 5 में से कोई एक चुनेंगे आप।
और उन एक में से वही एक आपको आसान पड़ेगा। और ऐसी और बता दूं, आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर ये मेथड आपको टफ लग रहा होगा और ये आपको सबसे ज्यादा आसान लग रहा होगा, ये मेथड आपको टफ लग रहा होगा, ये मेथड सबसे ज्यादा आसान लग रहा होगा। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है। हाँ, तो सर हम कैसे पहचानेंगे? बोले अभी आप इंटर्नशिप है, अभी डॉक्टर बना रहा हूं आपको कि मरीज अंदर घुसा नहीं और आपने देखते ही पहचान लिया यार इसको तो यार ये बीमारी है और दूर से लिख दिया। ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं जो मरीज को डायग्नोस कर देते हैं उसके चाल ढाल से, और आप भी क्वेश्चन को डायग्नोस कर देंगे इसकी चाल ढाल से, क्या जाना किधर की तरफ है, कौन सा मेथड बेस्ट है। अब आइए इन मेथड के नाम लिख लेते हैं। ये तो है भैया बेसिक, ठीक है। ये है अपना ट्री मेथड, ये है परसेंटेज सक्सेसिव, ये है रेशो सक्सेसिव, ठीक है, और ये है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। नाम लिख लो इनके, फिर अगला क्वेश्चन भी आएगा, पांचों तरीके से करना है, पांचों तरीके से करना है। सर नहीं आते कई तरीके, कोई बात नहीं, फिर मैं बताऊंगा तब वो तरीका छोड़ देना आप, जो लेकिन करना पांचों तरीके से। सर ऐसा काम क्यों करवा रहे हो? भाई फाउंडेशन है, ये सब चीजें नहीं बता रहा होता अगर नॉर्मल बैच चल रहा होता। रियल बता रहा हूं बात आपको मैं, क्योंकि शक्ल देख के टीका होता है भैया। हाँ, क्योंकि चीजें जब बोल रही हैं तो भाई अच्छी करनी है बस, और कुछ नहीं है, और बाकी अच्छा सब जगह ही होता है मेरे से तो। हाँ, मेरा कंसेप्ट क्या है, जैसे मैं पता है किस तरह का टीचर हूं, मैं बताऊं आपको। मैं वो टीचर हूं जो शुरू में समझ में नहीं आता मेरा कभी भी किसी बच्चे को। शुरू में है ना ऐसा लगता है यार ये कैरेक्टर यहां से आ गया, ये कैरेक्टर यहां से आ गया और ये क्या हो रहा है। लेकिन जब आप थोड़ी देर बाद पढ़ते रहते हो, अचानक से सारी चीजें खुल जाती हैं, यार ये वहां था, अच्छा इसलिए वैसा था, ऐसा वैसा ऐसा होगा मेरे साथ। मेरे हमेशा ऐसा होता है, मेरे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। अभी मैं अगला क्वेश्चन देता हूं। सर प्रिंसिपल मैंने आपको दे दिया 8,000, अब रेट में दे दूं, अभी मैं 12.5% रेट दे दूं ना, तो कई सारे मेथड तो यूं ही अवॉइड हो जाएंगे जो कि मैं दे रहा हूं अब आपको, ठीक है। और समय मेरा 2 साल है, तो अभी आप स्टार्ट करिए, मेथड नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे आप। मैं साथ के साथ चलूंगा जिससे टाइम थोड़ा कम लगे। ठीक है, तो सर देखो क्या करना है, 8,000 रुपए की कंपाउंड इंटरेस्ट की ही बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। बात हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट ही कर रहे हैं। 8,000 रुपए की राशि है, बस अभी पेन रोएगा। 1/r/100 की पावर t माइनस का 8,000। तो देखो 8,000 रुपए की राशि है, 1 प्लस 12.5% को लिखोगे क्या, अरे दूसरे पेज पे जा रहा हूँ ना, ये पेज खराब हो गया। नोट कर लिया क्वेश्चन आपने? तो देखो 12.5% को आप पहले से ही लिख के रख लो 1/8, उससे क्या होगा फायदा बताता हूं। तो जो 12,500 रुपए की राशि है ना, सॉरी 12,500 क्या, 8,000 रुपए की राशि, 8,000 रुपए की राशि है ना, तो आप अभी 1 प्लस r/100 की पावर t लिख रहे थे ना मेरे भाई, माइनस 8,000। तो ये आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो, तो आप सही कर रहे हो। 8,000, और ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम आपको लगता खतरनाक है लेकिन पता है क्या होता है, ये 1 से 1/8 ये अमाउंट है ये। और अभी ये आया कहां से वो भी बताऊंगा, 9/8 और इंटू 9/8। अब ये 2 बार गुणा क्यों किया, क्योंकि समय आपका 2 साल है ना, इसलिए 8,000। तो अब सॉल्व करने में देखो कितना खतरनाक आ रहा है, ये आ रहा है सर जी 1,000 और 8 से कट जाएगा कितना, 125 बार। 125 इंटू 9, 9 पड़म 45, 12 नंबर 108 और 4 112, और 9 पड़म 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 एकम 9 और 2 11, 9 एकम 9 और 1 10, माइनस 8,000। तो कुल मिलाकर आ रहा है 2,125। ये सबसे पहले मेथड से आंसर आया। तकलीफ हुई होगी, मेरे को भी हुई थी। दूसरे मेथड पर आ गया था फिर मैं तुरंत ही। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में क्या लगाऊं सर, 8,000 रुपए पर 1 साल का 1/8 करा 1,000 आया,
दूसरे साल का भी 1000 होगा, क्योंकि साधारण ब्याज की बात करते हो आप, और ब्याज के ऊपर ब्याज निकालते हो, ये वही पहला वाला मेथड है। तो 1/8 करोगे तो 125। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या यार, मैं तो परसेंटेज को तो खा गया, मैं तो ये रेशो में लेकर चल रहा हूं। हाँ, क्योंकि ये बुरी परसेंटेज है, इसलिए। बात समझ में आ रही है ना? हम ये काम क्यों कर रहे हैं ये पता है आपको? क्योंकि ये बुरी परसेंटेज है, पहले से ही आपने 1/8 में कन्वर्ट कर लिया इसको। ठीक है मेरे भाइयों, तो यहां से देखो कितनी जल्दी आंसर आया, 2125। अब तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं, मेथड नंबर 3। सर 12.5 प्लस का 12.5 प्लस का 12.5 इंटू 12.5 बटे 100। अब यहां से निकालोगे 25, और 125 का होता है 156 156 यानी कि 5625, 4 छोड़कर पॉइंट लगा दिया, तो ये हो गया सर 26.5625। और इसको किससे गुणा करना है? 8000 से। ये परसेंटेज है, तो जब सॉल्व करोगे तो 2125 आ जाएगा। मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 क्या कहता है? मेथड नंबर 4 कहता है भैया देखो 8 से 9, क्योंकि 1/8 है और 8 से 9, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। 2 साल की बात है, 2 बार लिख दिया, तो 64 से कितना हो गया? 81 हो गया। 64 बराबर अगर आपका 8000 है, तो आपका जो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है वो कितने रेशो आ रहा है? सर ये आ रहा है अपना 17 रेशो। तो आपको क्या करना है? 8 से काटा 125 इंटू 17 करना है, तो 17 इंटू 125, 2125 आ जाएगा। और मेथड नंबर 5वां, 8000 का 1/8 1000, 1000 का 1/8 125, और मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1 करते हैं। जब 2 साल होते हैं तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 करते हैं हमेशा। तो ये आ रहा है सर 2125। ये सब डेमो था, आपको एक भी प्रश्न के लिए मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं कि आपको आया होगा सब समझ में। मैं नहीं चाहता कि अभी आपको समझ में आए। क्यों नहीं चाहता? उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, चिंता ना करें आप। लेकिन अब मैं आपसे ये एहसास पूछना चाहता हूं कि जब ये मैंने प्रश्न दिया, जहां मैंने बुरी परसेंटेज भी इंट्रोड्यूस आपको करवाई, आप मुझे बताओ आपको कौन सा मेथड सबसे सही लगा? मेरे पर्सनली रिकमेंडेशन है, ये मेथड मेरे को सबसे बेकार लगा, उससे ज्यादा बेकार मेरे को ये मेथड लगा, मेरे को ये मेथड सबसे अच्छा लगा, मेरे को वो मेथड सबसे अच्छा लगा, और मेरे को ये वाला मेथड सबसे अच्छा लगा। मतलब 5 में से मेरे पास 3 ही रास्ते रह गए। मैं बेवकूफ होता अगर मैं इसे चुनता, और मैं उससे भी बड़ा बेवकूफ होता कि मैं इसे चुनता। और मैं अगर चुनता इसे, तो ये वाला मेथड जो ट्री मेथड कहलाता है और मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये लगभग सेम ही है। यहां पर वर्टिकल लेके चल गए हम, वहां हॉरिजॉन्टल लेकर चलते हैं, बस इतना सा फर्क रहता है, वो अभी हम आगे समझाएंगे आपको। ठीक है, रेशो मेथड सक्सेसिव मेथड है, जो कि ये बहुत काम आता है। तो इस तरह की चीजें होंगी आपके सामने। ये अभी एक केवल आपको एक इंट्रो दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अभी आपको ना तो ये रोका गया है कि आपको सीखना ही सीखना है, नहीं। अब आपको धीरे धीरे डाउट क्लियर होंगे। डाउट कैसे क्लियर होंगे? सर बुरी परसेंटेज में इसमें तकलीफ क्यों आती है? तो मैं यही कहूंगा कि ये मेथड जो है ना तीसरा वाला, ये केवल अच्छी परसेंटेज के लिए है। तो अब आप फिक्स हो गए ना इसमें भाई, अब आपको क्लैरिटी आ गई कि भाई साहब ये जो मेथड कभी भी लगेगा तो ये अच्छी परसेंटेज में लगेगा, बुरी परसेंटेज में आती हमारी टाएं फिक्स हो जाएगी। ये मेथड केवल 2 साल के लिए लगेगा, तीसरे साल में हमारी टाएं फिक्स हो जाएगी। ये वाला जो मेथड है ये सभी के लिए है, ये अच्छा मेथड है। और इसकी क्वालिटी ये है कि हम दूसरे साल का भी ब्याज अलग से निकाल सकते हैं, लेकिन जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इसमें दूसरे साल का ब्याज नहीं निकलेगा, इसमें केवल टोटल ब्याज निकलेगा और अंतर निकलेगा। चौथे वाले मेथड में आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, आप अमाउंट निकाल सकते हैं। तो ये इसकी क्वालिटी है, ये सारे ब्याज दे रहे हैं, वो अमाउंट भी दे रहा है, और वो आपको परसेंटेज वो डायरेक्ट भी वो भी दे देगा, दूसरे साल का भी दे देगा, वो सिखाऊंगा कल। और ये वाला मेथड ये हम 10वीं क्लास में पढ़ते हैं या 7वीं क्लास में पढ़ते हैं, 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, ये बेकार मेथड है, हालांकि यही बेस है। इसलिए कंपटीशन की दुनिया में आप इसमें आ जाते हैं, आप इस मेथड को भूलते चले जाते हैं क्योंकि ये आपको लेंदी लगता है। चीज वही है, अब इसको भी मैं इंट्रोड्यूस करूं इस वाले मेथड से, तो ये दोनों सेम ही है, बट लिखने का फर्क है। आप देखिए ना 8 से 9 8 से 9, तो 8 से 9 8 से 9 यहां भी लिखा हुआ है। आप वही 64 से 8000 काट रहे हो, वही 64 से 8000 काट रहे हो, और वही आप 8000 घटा रहे हो,
तो जो अंतर आया वो 17 रेशो आया और वही आंसर आ गया। ऐसी बात है। तो अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं बताया, ये समझ के चलना आप। जिसको नहीं आया उसके लिए बोल रहा हूं, तो उसको लग रहा होगा बहुत कुछ छूट गया, ऐसा कुछ नहीं छूटा मेरे भाई। हाँ सर 1+r/100 कैसे आया? फॉर्मूले में होता है ना अनामिका। अरे अनामिका तुम बिल्कुल ही बेवकूफ हो यार, ये फॉर्मूले में नहीं होता है क्या? 1+ का मतलब पता है क्या है? ये वो वही वाली बात ही तो हो गई यार। क्या बताऊं तुम्हें, जैसे रेट 20% है, तो अगर 20% है तो ये r/100 है, अगर एक जोड़ दिया तो 120 हो जाएगी। ये वही वाला हिसाब है। तो आप तो ये चुटकियों का काम है, ये लिखा ऐसे जाता है, लेकिन होता तो जैसे मान लो 20% 1/5 है तो ये 6/5 होगा। अगर मैं बोल दूं 40% है तो 140 होगा। ऐसे है, वो तो आपको पता है, वो तो पहले से। लेकिन आप समझ लो, फिर वही वाली बात है ना, नाम अनामी का थोड़ी रह जाएगा आपका है। आप दिमाग लगाया करो यार। ठीक है चलो खैर कोई बात नहीं, यहां से आगे पढ़ेंगे कल। अब अभी होमवर्क मैं आपको दे ही देता हूं, लेकिन करना नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाए तो कर लेना। 2 साल का ये है तो 44% हो गया, 44 × 8। ठीक है 10% हो गया, 21% निकाल दिया, 21×5 105। तो कुछ भी नहीं है इनमें होने को, तो यूं हो जाएंगे। लेकिन ये अभी शुरुआत है। सर 9/8 पहले में कैसे आया? मनीष वही वाली बात, कौन है, कौन बच्चा है? इसमें पीआरटी थोड़ी लगता है। अनुराग वही वाली बात कर रहा है ना। 12.5 कितना होता है? 1/8। तो 1/8 का क्या हो जाएगा अमाउंट? 9/8। नॉर्मल बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, परसेंटेज में क्लियर है आपको ये बात। लेकिन अभी आप इतराओगे ना, आपको लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट की चीजें मैं पहले ही बोला था कि कुछ है ही नहीं। ठीक है चलिए सर बुक नहीं, अरे बुक आ जाएगी भाई। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, फ्लिपकार्ट अमेजोन से ऑर्डर कर लो। यही बुक है प्रैक्टिस के लिए। और आपको केवल बुक के क्वेश्चंस पर ध्यान देना है, सॉल्यूशन तो हम करवाएंगे मतलब इसके पीछे तो हैं, आप आंसर्स देख सकते हैं, लेकिन आप अपने मेथड से करना सॉल्यूशन, क्योंकि बुक में वो मेथड नहीं डाले जा सकते, फिर बैच का क्या मतलब रह जाएगा। ठीक है बुक आपको अपने मेथड से ही करने हैं, जो हम सिखा रहे हैं ना क्लासेस में, वही आपको नोट्स खोल के रखने हैं अगर कोई क्वेश्चन अटक जाते हो, वरना सटासट क्वेश्चन निपटाते जाओ प्रीवियस ईयर सारे। ठीक है भैया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे कल, और कल बढ़िया तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अभी तक की थ्योरी का रिवीजन करके जरूर आना आप। ओके चलिए बाय बाय।